हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12th में हैं और अगर आप लोग 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और आज से हम आप सबको वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सबको ऑल वीवीआई सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रा की इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रा की इकाई में होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टेस्ला, दूसरा ऑप्शन है हेनरी, तीसरा ऑप्शन है वेबर और चौथा ऑप्शन है जूल सेकेंड। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम आप सबको 5 सेकेंड देंगे। तो चलिए 5 सेकेंड आप सबको दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, वेबर। यानी चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहती है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज फिर से आप सबको 5 सेकेंड दिया जाएगा। जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसका आंसर होगा ए, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भावार्धनाओं की दिशा प्राप्त होती है। भावार्धनाओं की दिशा किसके नियम से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है किरचॉफ के नियम से, दूसरा ऑप्शन है लेंज नियम से, तीसरा ऑप्शन है प्लांक नियम से और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो 5 सेकेंड फिर से आप सबको दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, लेंज नियम से। भावार्धनाओं की दिशा प्राप्त होती है किसके नियम से? लेंज के नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। तो आप सबको 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आप सबको चुनना है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। तो चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है टीएम स्क्वायर, यानी टेस्ला मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है वेबर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा ऑप्शन है हेनरी। तो चलिए फिर से आप सबको 5 सेकेंड दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा डी, हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रा इनमें से कौन नहीं है? हेनरी। और तीनों जो दिया गया ऊपर में वह चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात और प्रतिरोध दोनों सेम है और दोनों का विमीय सूत्र भी सेम होता है, तो इसका मात्रक भी सेम होगा। तो चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है फेराड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो प्रतिघात का भी एसआई मात्रक ओम होगा। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, ओम। प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। और प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक ओम ही होता है। और जो प्रतिरोध का विमीय सूत्र होगा और प्रतिघात का भी विमीय सूत्र सेम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम किससे संबंध है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आवेश से, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान से, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा से और चौथा ऑप्शन है सम्यक के संरक्षण सिद्धांत से। तो दोस्तों चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, ऊर्जा से। लेंज का नियम संबंध है किससे? ऊर्जा से संबंध है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरण कुंडली जनित्र होती है।
प्रेरण कुंडली जनित्र होती हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रबल धारा से, दूसरा ऑप्शन है उच्च वोल्टता से, तीसरा ऑप्शन है अल्प धारा से और चौथा ऑप्शन है अल्प वोल्टता से। तो चलिए फिर से 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, उच्च वोल्टता से। प्रेरण कुंडली जनित्र होती है किससे? उच्च वोल्टता से। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत है। गैल्वेनोमीटर को हम जब वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो किसके ज़रूरत पड़ेंगे? तो चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध का, दूसरा ऑप्शन है निम्न प्रतिरोध का, तीसरा ऑप्शन है संधारित्र का और चौथा ऑप्शन है प्रेरण कुंडली। सॉरी गलती हो गया, प्रेरण कुंडली होगा। तो चलिए फिर से 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, उच्च प्रतिरोध का। गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो किसके ज़रूरत पड़ेगा? उच्च प्रतिरोध का। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे तो हम किसके प्रयोग करेंगे? तो चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है दिष्ट धारा डायनेमो का, दूसरा ऑप्शन है मोटर का, तीसरा ऑप्शन है एसी मोटर का और चौथा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर का। तो चलिए फिर से 5 सेकेंड आप सबको दिया जा रहा है। गाइज अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसका आंसर होगा ए, दिष्ट धारा डायनेमो का। यांत्रिक ऊर्जा को हम जब विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे तो दिष्ट धारा डायनेमो का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपरिरक्त का एसआई मात्रक होता है। स्वपरिरक्त का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है हेनरी। तो चलिए फिर से आप सबको 5 सेकेंड दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, हेनरी। स्वपरिरक्त का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है धारा की, दूसरा ऑप्शन है आवेश की, तीसरा ऑप्शन है विभवांतर की और चौथा ऑप्शन ऊर्जा की। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, ऊर्जा की। ऊर्जा की मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है ऊर्जा की इकाई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मतलब किसकी मात्रक है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शक्ति का, दूसरा ऑप्शन है आवेश का, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का और चौथा ऑप्शन है विभवांतर का। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए 5 सेकेंड आप सबको फिर से दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, आवेश का। आवेश का मात्रक है एम्पियर। एम्पियर घंटा किसके मात्रक है? आवेश का। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है शून्य, तीसरा ऑप्शन है 5000 ओम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लीजिए फिर से 5 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ए, अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।